आज के वीडियो में रसायन विज्ञान विलयन का चैप्टर पढ़ना है। तो आइए समझते हैं जो विलयन होता है, विलयन क्या होता है। ये जो रसायन विज्ञान है और ये चैप्टर जो है फर्स्ट का लेकर के आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और टॉपिक बाय टॉपिक जो है पढ़ते चलिए। तो आइए समझते हैं जो विलयन होता है, ये विलयन होता का है। अब ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर नमक ले लिया और क्या ले लिया, जल ले लिया। अब नमकवा और जल ले लिया जाता है और एक में मिलाए दिया जाता है। तो मिलाए दिया जाता है तो समान रूप से क्या हो जाता है, मिल जाता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं दिखाई देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो विलयन का डिफिनेशन आप लोग लिखिए, कैसे लिखना है। मतलब जल लिया और नमक लिया, दो पदार्थ मिल गए और दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो एक डिफिनेशन कैसे लिखना है, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब ये शब्द जो आ गया समांगी मिश्रण, ये जो समांगी मिश्रण क्या होता है इसको हम लोगों को पढ़ना है। समांगी मिश्रण का मतलब जो समान रूप से मिल जाए। मतलब हमने क्या लिया, चीनी लिया और पानी लिया और दोनों को एक में मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में उसका कोई रंग अलग डिफरेंट रंग नहीं होता है, वो समान रूप से मिल जाता है। मतलब चीनी पानी को हम लोग पहचान नहीं सकते हैं, मतलब समान रूप से वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन का परिभाषा आप लोगों को पता चल गया होगा। कैसे बताना है, दो या दो से अधिक पदार्थ के कौन मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब ये जो विलयन होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक। और एक नंबर पॉइंट में आप लोग का हेडिंग डाल देखा है विलय, और दूसरे नंबर पॉइंट में आप लोग का हेडिंग क्या डालना है, विलायक डालना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विलय क्या होता है। अब ये क्या प्राप्त हुआ, मतलब जल का मिलायन और नमक का मिलायन। तो जल और नमक दोनों मिल गए तो बनाए लीन का विलयन। का बनाए, विलयन। अब विलयन बन गया और विलयन बनने के बाद मां अभी आप लोग बताइए इनके दोनों के मां क्या ज्यादा है, नमक ज्यादा है कि जल ज्यादा है, और कौन सा पदार्थ कम है, जल कम है कि नमक कम है। तो मतलब ये विलयन होगा और विलयन में जिसके मात्रा कम हुए, क्या कम है, नमक कम रहा था। आप लोग जानते ही होंगे, मतलब किसी पदार्थ में डालते नमक की हल्की सी मात्रा उसमें डालते हैं। तो जिसका मात्रा का हो, कम हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलय, विलय कहते हैं। विलय का डिफिनेशन आप लोगों को पता चला होगा। कैसे बताना है, ये बना क्या, विलयन। और विलयन में जिसके मात्रा का हुए कम हो, का हुए कम, उसी को क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो विलय का डिफिनेशन आप लोग लिख भी लीजिए साथ में। और हाँ, एक बात और, आप लोग क्या करिए, नोट्सवा भी बनाते रहिए। तो ये समझिए जो विलय होता है, विलय का डिफिनेशन कैसे लिखना है। मतलब ये क्या है, विलयन। विलयन, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, क्या कहलाती है, विलय कहलाती, विलय कहलाती है। जैसे उदाहरण में का बतावे थे, नमक का होगा विलय। अगर हम लोग चीनी पानी ले रहे हैं तो चीनी का हो जी विलय। विलय काहे हो जी, काहे से चीनी की मात्रा कम है और मात्रा ज्यादा कहते हैं पानी के, तो यही से जो चीनी है, चीनी का हो जी विलय हो जाएगा। ये जो विलय का डिफिनेशन हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरे नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग का डालना है विलायक। तो विलायक का डिफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। कैसे बताना है, जो विलायक होता है, विलायक का डिफिनेशन कैसे लिखना है। मतलब ये क्या है, विलयन। तो विलयन में आप लोग ये बताओ सबसे ज्यादा कौन से मात्रा में पदार्थ वहां उपस्थित है। मतलब जो पानी है, पानी का रहा ज्यादा, मतलब जो पानी होता है, पानी का मात्रा का होता है ज्यादा,
तो पानी की मात्रा ज्यादा होता है तो वही का कहा जाता है विलायक। तो आप लोग क्या कीजिए, जो विलायक है विलायक का डिफिनीशन भी साथ में लिख लीजिए। अब विलायक का डिफिनीशन कैसे लिखना है, मतलब विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, क्या कहलाती है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। जैसे उदाहरण में क्या लिया हमने, पानी और चीनी लिया, और पानी चीनी लेने के बाद में इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, अलग ज्यादा होती है, पानी की मात्रा क्या होता है ज्यादा, तो यही से जो पानी है पानी विलायक है। तो पानी का मात्रा क्या होता है ज्यादा होता है, तो इसीलिए जिसकी मात्रा क्या हुए ज्यादा हुए वही का कहा जाता है विलायक कहा जाता है। अब जो विलयन होते हैं, विलयन होते कितने प्रकार के हैं, तो ये समझ लीजिए ये विलयन है, क्या है विलयन। तो विलयन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे हमने लिया क्या, पानी, और क्या ले ली, पानी, मतलब हाँ का लिहन पानी 1 नंबर पॉइंट में, और 2 नंबर पॉइंट में का लेख है पानी लेख है, और फिर प्लस गैस लेख, और तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग ले लीजिए पानी, का लेना है पानी, और कोई ठोस पदार्थ ले लीजिए, का लेना है ठोस पदार्थ। अब ये जो पानी प्लस पानी मिला, जैसे यहाँ पर क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल एक प्रकार का पानी ही होता है, क्या होता है पानी। तो जो पानी प्लस पानी मिलता है तो उसका हम लोग कहा जाता है द्रवीय विलयन। क्या कहेंगे इसको, द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। और अगर ये क्या है पानी, ये क्या है गैस, पानी गैस, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिए क्या, मतलब जो ठंडा होता है, तो ठंडा को हम लोग खोलते हैं तो एक तुरंत एक प्रेशर से गैस निकलती है, तो इसका मतलब जो ठंडा होता है ठंडा में भी क्या रहता है गैस रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गैसीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे गैसीय विलयन, उसको क्या कहेंगे गैसीय विलयन। मतलब अगर द्रव और गैस मिल जाए और जो विलयन बनाए तो वह का गैसीय विलयन, और अगर द्रव और द्रव 2 पदार्थ मिल जाए फिर जो विलयन बनता है तो उसको कहेंगे द्रवीय विलयन। और अगर अब बात आती है किसका, पानी मिल जाए, ठोस मिल जाए, पानी यहाँ ऑलरेडी है ही, क्या है पानी, और पानी लेने के बाद में हमने क्या लिया चीनी, तो चीनी क्या होता है ठोस होता है, तो चीनी ठोस है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन। ये डिफिनीशन आप लोगों को पता चला, मतलब हमने क्या बताया द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन और ठोसीय विलयन। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग का हेडिंग डालना है क्या, विलयन की सांद्रता। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग का विलयन की सांद्रता। तो बच्चा लोग बने रहिए हमारे साथ, और ये जो वीडियो है जो है इस क्लास में हमारे जो है खत्म कर देंगे। पूरा वीडियो जो है इंटरेस्ट के साथ में आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या डालना है विलयन की सांद्रता, हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग का, हेडिंग साथ में डालते रहिए, क्या डालना है विलयन की सांद्रता, हेडिंग डालना है। यहां पर हेडिंग डाल दीजिए का विलयन की सांद्रता। तो जो विलयन की सांद्रता होती है ये क्या होता है, मतलब सांद्रता शब्द आ गया यहाँ पर। सांद्रता शब्द का मतलब होता है विलयन का मात्रा, मतलब वहां विलेय कितना ग्राम है और विलायक कितना ग्राम है। सांद्रता शब्द का मतलब क्या होता है
मात्रा होता है। मात्रा शब्द का इसका मतलब कितने मात्रा में घुला है, मतलब हमने क्या लिया, चीनी लिया और पानी लिया। जैसे उदाहरण में यहाँ समझिए आप लोग, क्या लिया हमने, चीनी, फिर प्लस पानी लिया। तो चीनी पानी ले लेने के बाद में बनिकागा विलयन, तो विलयन बनेगा। तो हम लोग का यही पढ़ना है कि चीनी के मात्रा कितना है और पानी के मात्रा कितना है। चीनी के मतलब विलेय, पानी के मतलब विलायक। मतलब विलायक के मात्रा कितना, कितने ग्राम या ml में पानी उपस्थित है और कितने ग्राम में चीनी उपस्थित है। मतलब विलयन की सांद्रता में हम लोगों को यही पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विलयन की सांद्रता और पढ़िए जो विलयन की सांद्रता होता था। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है आप लोग लिखते भी रहिए। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, क्या उपस्थित, किसको, विलेय को, यहां पर लिखिए क्या, उपस्थित विलेय को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो विलयन का सांद्रता का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे बताना है, मतलब विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मात्रा को, किसके, विलेय के मात्रा को, मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब आप लोग साथ में लिखते भी रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। जैसे यहाँ पर क्या हमने क्या लिया, यहाँ पर एक गिलास ले लिया और गिलास लेने के बाद में इसमें क्या डाला हमने, पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद में प्लस इसमें चीनी भी डाल दिया। जब पानी और चीनी हमने डाला तो अगर हम लोग विलेय की मात्रा को नाप रहे हैं, मतलब विलेय कितना उपस्थित है, विलेय की मात्रा को अगर हम लोग नाप रहे हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता आप लोगों को समझ में आया होगा। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ विलयन। क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब विलयन की सांद्रता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो विलयन की सांद्रता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक नंबर पॉइंट में भौतिक, विलयन की भौतिक सांद्रता लिखना। क्या लिखना है, विलयन की भौतिक सांद्रता। और दो नंबर पॉइंट में आप लोग लिख दीजिए, क्या लिखना है, विलयन की रासायनिक सांद्रता। क्या लिखना है, विलयन की रासायनिक सांद्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब लिख लीजिए, क्या लिखना है, फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रासायनिक का मतलब केमिकल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन।
अब ये जो विलयन की भौतिक सांद्रता है, तो भौतिक सांद्रता में ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ना। एक नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है भार प्रतिशत। क्या डालना है हेडिंग? भार प्रतिशत। और 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को आयतन प्रतिशत डालना, आयतन प्रतिशत। और तीसरे नंबर में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या? भार आयतन प्रतिशत। और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या? प्रति मिलयन, भार प्रति मिलयन हेडिंग डालना है। आप लोग जो है 4 नंबर पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिएगा पार्श्व प्रति मिलियन, पार्श्व प्रति मिलियन। मतलब हम लोगों को भौतिक विलयन की भौतिक सांद्रता में पढ़ना है भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और पार्श्व प्रति मिलियन प्रतिशत। ये जो भार प्रतिशत होता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज। और जो आयतन है इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। और भार आयतन, भार का मतलब क्या हुआ? वेट हुआ, आयतन का मतलब वी और प्रतिशत कर दो यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो पार्श्व प्रति मिलियन होता है इसको कहते हैं, पार्श्व का मतलब पी, प्रति का मतलब पी और मिलियन का मतलब यम, मतलब इसको पी पी यम भी कहते हैं। तो ये जो विलयन का भौतिक सांद्रता है इसमें 4 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। 1 नंबर में हमने क्या बताया? भार प्रतिशत। 2 नंबर पॉइंट में आयतन प्रतिशत। और तीसरे नंबर पॉइंट में क्या बताया? भार प्रति आयतन प्रतिशत। और 4 नंबर में जो है हेडिंग हमने पार्श्व प्रति मिलियन बताया। अब आइए आगे समझते हैं जो रासायनिक विलयन का रासायनिक सांद्रता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो 1 नंबर पॉइंट में क्या पढ़ना है? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? एक मोल होता है। क्या होता है? मोल। और दूसरे नंबर पॉइंट में मोल सांद्रता। क्या पढ़ना है? मोल सांद्रता। मोल सांद्रता को हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। मतलब इसको लिख दो मोल सांद्रता, इसको इंग्लिश में मोल, और इसको मोल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कंसंट्रेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में क्या पढ़ना है? मोलरता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलेरिटी। क्या कहते हैं? मोलेरिटी। और 4 नंबर पॉइंट में पढ़ना है मोललता, मोललता। इसको इसमें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोलेलिटी कहते हैं। मतलब मोलरता में रा शब्द आ गया, ये समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पर आर लगा दो। और जो मोललता है उसमें ला शब्द आया तो इसलिए उसको क्या, उसमें क्या लगाएंगे? यल लगा दो। क्या कहोगे इसको? मोलेलिटी। और 5 नंबर पॉइंट में क्या पढ़ना है? नॉर्मलता पढ़ना। क्या पढ़ना है? नॉर्मलता। तो ये जो विलयन का रासायनिक सांद्रता है, विलयन के रासायनिक सांद्रता में हम लोगों को यही पढ़ना है 5 हेडिंग। 1 नंबर पॉइंट में हमने बताया मोल। 2 नंबर पॉइंट में हमने बताया क्या? मोल सांद्रता। मोल सांद्रता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोल सांद्रता को मोल प्रभाज भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पॉइंट में मोलरता बताया। और 4 नंबर पॉइंट में मोललता बताया। और 5 नंबर पॉइंट में क्या बताया? नॉर्मलता बताया। अब ये समझ लेते हैं जो मोल होता है, मोल को स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है। किससे? स्मॉल एन। और जो मोल सांद्रता है उसको कैपिटल एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल एक्स। और जो मोलरता है कैपिटल एम से हम लोग व्यक्त करते हैं। मोललता शब्द जो आया, मोललता को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे? स्मॉल एम। और जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल वाला एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं?
कैपिटल वाले एन से। मतलब जो विलयन का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों को यही 5 हेडिंग पढ़ना है। और उसके बाद में एक और हेडिंग आता है जिसका नाम फार्मलता। तो इस बार सिलेबस में जो फार्मलता जो है इसको हटा दिया गया। अब हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, विलयन की भौतिक सांद्रता हेडिंग डालना है आप लोगों का हेडिंग डालना है विलयन की भौतिक सांद्रता। और उसके बाद में पढ़ना है विलयन की रासायनिक सांद्रता। तो हेडिंग बाय हेडिंग इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज के वीडियो में ये जो टॉपिक बताया है यही टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा और बताएंगे। और साथ में आप लोग जो है नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सवाल भी इसमें दिया जाएगा। 2 वीडियो बनेगा, मतलब इसमें जो लेक्चर फर्स्ट रहेगा और लेक्चर सेकंड में हमारा जो ये सिलेबस है विलयन सॉल्यूशन ये समाप्त हो जाएगा। और जो तीसरा लेक्चर डाला जाएगा जो है हमारे चैनल पर वो जो है न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा। तो आई होप कि हमने यह जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। तो हमने बताया था हेडिंग डाल लीजिए आप लोग का विलयन का भौतिक सांद्रता हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है? विलयन की भौतिक सांद्रता हेडिंग पड़ गया। 1 नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया था? भार प्रतिशत हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालना है? भार प्रतिशत। 1 नंबर पॉइंट में भार प्रतिशत। तो ये जो भार प्रतिशत होता है, भार प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में जो है डिफिनीशन के बारे में बताया जाएगा। अब ये समझ लीजिए भार प्रतिशत में ये 100 ग्राम हमने क्या लिया? 100 ग्राम हमने लिया, कोई पदार्थ लिया, जैसे मैदा हमने लिया 100 ग्राम। मैदा हटा दो या कोई दूसरा चीज ले लो, उदाहरण के लिए हमने क्या लिया? घी लिया। क्या लिया? घी। तो आजकल होता क्या है घी में उसके साथ में डालडा भी मिला देते हैं। तो डालडा मिला देते हैं तो डालडा का मतलब विलेय हो गया। तो वह का मात्रा जितना उपस्थित रहता है तो ही कहा जाता है भार प्रतिशत। और जो डालडा का मात्रा के वहां उपस्थित रहा है भार में उपस्थित है, मतलब ग्राम में उपस्थित रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भार प्रतिशत। तो लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल दीजिए भार प्रतिशत, इसका डिफिनीशन भी लिख लीजिए। मतलब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसमें? ग्राम में। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, इसको हम लोग किससे नापते हैं? ग्राम से नापते हैं। तो 100 ग्राम क्या विलयन में उपस्थित, क्या उपस्थित? विलेय की ग्राम में मात्रा, इसकी ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं? भार प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? भार प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत कहते हैं। आप लोग जो है नोट्स भी बनाते रहिए। अब इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसके बारे में देख लीजिए। यहां पर हमने क्या बताया? भार प्रतिशत। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। और भार प्रतिशत का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है विलेय। क्या होता है? विलेय का भार बटा विलयन का भार और गुणे यहाँ पर क्या है? 100 ग्राम। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या रख दें? 100 ग्राम भी कर देंगे। तो ये जो भार प्रतिशत हो गया, भार प्रतिशत का आप लोगों का डिफिनेशन हो गया। अब इसी पर आप लोग क्या कीजिए? न्यूमेरिकल भी लगा लीजिए। हम बोल रहे हैं या इस पर लिख दें और एक समझा रहे हैं और होमवर्क के लिए आप लोगों को भी दे रहे हैं, उसको भी कर लीजिए साथ में। मतलब 12 ग्राम विलयन में, क्या? विलयन में 10 ग्राम, 10 ग्राम क्या?
NaCl, NaCl उपस्थित है तो विलयन का भार प्रतिशत क्या होगा? भार प्रतिशत क्या होगा? बच्चा लोग, हमारा जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, आप लोग जो है लिख लेना ढंग से, राइटिंग से लिखना, शुद्ध लिखना। अभी हमने क्या किया, क्या बताया, 12 ग्राम विलयन में क्या 10 ग्राम NaCl उपस्थित है तो विलयन का भार प्रतिशत क्या होगा? तो हमने सूत्र क्या बताया, भार प्रतिशत होता है क्या, भार प्रतिशत बराबर हमने सूत्र यही तो बताया, क्या बताया, विलेय का भार बटा विलयन का भार और गुणे का 100 बताया, यही तो हमने बताया। अब देखिए ये जो विलेय होता है, मतलब जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, हमने यहाँ पर क्या लिया, पानी लिया और पानी में हल्का सा मात्रा हमने क्या, तेल का मिला दिया। तो जो पानी में तेल अगर हम लोग मिला दें तो ये जो पानी के अणु है, जो मतलब तेल के जो अणु होते हैं ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो जो तेल हो गया, तो तेल हो गया विलेय, तो तेल का भार को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय का भार। जो पानी होता है नीचे बैठा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन का भार। तो अब आप लोग जो है सवाल लगाइए, जैसे मतलब विलेय का भार कितना हमने बताया, 12, क्या बताया, 12, मतलब विलेय का भार 10, क्या है, 10, और विलयन का भार कितना है, विलयन का भार कितना, 12, और इंटू क्या है, 100, क्या है, 100। अब अगर हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर अपान 12 हो गया। अब इसको आप लोग भाग दीजिए, भाग कैसे देना है आप लोग, देखो यहाँ पर क्या है, 12, यहाँ पर 1000, 12 अट्ठे 96, 4 बचा 0 का, 12 तिया 36, क्या बचा 4, 10 बोलो लगाया 0, 12 तिया 36। तो ये जो भार प्रतिशत निकल कर आया, क्या निकल कर आया, भार प्रतिशत, तो भार प्रतिशत निकल कर आया हम लोगों का, क्या आया, 83.3 आ गया। ये क्लियर हुआ? आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, एक सवाल बोल रहे हैं, आप लोग इसको लगा लेना, लिख लीजिए। 15 ग्राम विलयन में उपस्थित 20 ग्राम K2CO3 है तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको जो है आप लोग लिख लीजिए। अब दूसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, हमने क्या बताया था, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या बताया था, आयतन प्रतिशत बताया था, क्या बताया था, आयतन प्रतिशत। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा आयतन प्रतिशत। का हेडिंग डालना है आप लोग का, आयतन प्रतिशत, हेडिंग डाल दीजिए आयतन प्रतिशत। तो ये जो आयतन प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, मतलब आयतन को मात्रक क्या होता है, ml, मतलब जो आयतन है, आयतन को हम लोग इसका सबसे छोटा मात्रक ml होता है। तो वहां पर बात हुआ था भार में, तो भार में 100 ग्राम आ गया था, यहाँ पर आयतन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर 100 ml आ जाएगा। डिफिनीशन सेम वही रहेगा, तो यहाँ पर इसका भी डिफिनीशन लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने 100 ग्राम लिया क्या, चीनी और प्लस क्या है, पानी, क्या है, पानी, टोटल मात्रा इसका कितना, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में जितने विलेय के कण उपस्थित होंगे चीनी के, वो कि ml में उपस्थित रहा, किसमें उपस्थित हो, ml में उपस्थित हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। कैसे? यहां पर बात किसकी करेंगे? ml। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत कहते हैं। ये जो आयतन प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत का आप लोगों का जो है डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। फिर जो इसका जो वो लिख लीजिए, जो फार्मूला होता है, फार्मूला सेम उसी प्रकार से। अब जैसे कैसे लिखना है, यहाँ पर डाल लीजिएगा आयतन प्रतिशत। क्या डालना है? आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय का आयतन, क्या? आयतन, और बटा विलयन का आयतन, और गुणे क्या कर दें? 100 ml कर दें। ये समझ में आया आप लोगों को? अब इसको लिख भी लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए। अब इसका सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग इस सवाल को भी करिए। मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित क्या? Na2CO3 कितने? हाँ, तो जो ये हमने सवाल बताया, क्या 100 ml विलयन में उपस्थित Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की क्या 10 ml मात्रा है, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको हम लोग लगाएंगे? यहां पर क्या लिखना है? आयतन प्रतिशत लिखना। अब ये जो आयतन प्रतिशत हमने बताया, मतलब विलेय का भार, विलेय इसमें क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कितना मात्रा है इसका? 10। और जो विलयन का भार कितना? 100। और गुणे यहां पर क्या कर दें? 100। क्या है? ml। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कट गए। क्या आ गया? 10 ml। मतलब Na2CO3 मतलब क्या ज्ञात करना? आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत कितना आया? 10 ml। क्या आया? 10 ml आया। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब विलेय का भार यहां पर क्या है? विलेय का भार 100 है, और विलयन का भार क्या है? विलयन का भार 100 है, विलेय, हाँ बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा भार आयतन प्रतिशत। आप लोगों का हेडिंग डालना है, क्या डालना है? भार आयतन प्रतिशत। हेडिंग साथ में आप लोग डालते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और समय आने पर टेस्ट भी आप लोगों का जो है लिया जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा भार आयतन प्रतिशत। हेडिंग क्या डालना है? भार आयतन प्रतिशत। मतलब इसमें क्या होता है? जो विलयन होता है, क्या? विलयन। तो विलयन में किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा इसमें कम होती है। मतलब 100 ml विलयन में, किसमें? 100 ml विलयन में क्या? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के किसमें? ग्राम में मात्रा को, ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं?
भार आयतन प्रतिशत कहते हैं, वेट वॉल्यूम प्रतिशत कहते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? मतलब इसमें जो विलयन होता है, विलयन को हम लोग नापते हैं किससे? यमयल में। जैसे हमने क्या डाला, चीनी लिया और प्लस पानी लिया, और चीनी और पानी लेने के बाद इसमें क्या हुआ, अभी तक अगर हम लोग चीनी को नापेंगे तो उसको ग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं? ग्राम में। पानी को यमयल में। अगर इसका विलयन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? विलयन। विलयन का मतलब घोल बना दिया जाए, तो उसको हम लोग किस में नापेंगे? यमयल में नापेंगे। तो उसी को हम लोग कहेंगे भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका आप लोग जो है सूत्र में लिख लीजिए। क्या लिखना है? वेट वॉल्यूम प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार और बटा क्या? विलयन का भार और गुणे का होता है 100। तो ये जो हमने बताया, क्या बताया? भार आयतन प्रतिशत, इसका जो स्ट्रक्चर सूत्र होता है ये होता है। और तीसरे नंबर में हमने क्या बताया था, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। जो तीसरे नंबर में हेडिंग बताया था, पार्ट्स प्रति मिलियन का हेडिंग बताया था। मतलब 4 नंबर पॉइंट में आप लोग ये तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ चुके, और 4 नंबर पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिए क्या? पार्ट्स प्रति मिलियन। तो मिलियन शब्द आया तो मिलियन का मतलब होता है 1 लाख। मतलब पार्ट्स प्रति मिलियन शब्द आया, और पार्ट्स प्रति मिलियन शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 लाख। मतलब 10 के घात 6 ग्राम, 10 के घात 6 है यहाँ पर, इसका मतलब 6 जीरो कर दो, 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो मतलब 1 करोड़, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम लोग करोड़ में बात करेंगे। मतलब इतने विलयन में उपस्थित, क्या उपस्थित विलेय की मात्रा को, किसकी मात्रा को? विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? पार्ट्स प्रति मिलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? यहां पर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या? पार्ट्स प्रति मिलियन। हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट्स प्रति मिलियन। विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। तो ये जो हमने बताया पार्ट्स प्रति मिलियन, इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। जो पार्ट्स प्रति मिलियन को हमने बताया ppm से व्यक्त करते हैं, और इसका जो फार्मूला सेम वही होता है, विलेय का भार बटा क्या कर दे? विलयन का भार। विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। ये पार्ट्स प्रति मिलियन का जो सूत्र होता है। अब जो 2 नंबर पॉइंट में हमने बताया था विलयन की रासायनिक सांद्रता, तो विलयन की रासायनिक सांद्रता में आज पढ़ना है केवल मोलरता और मोललता, ये 2 पढ़ना है। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले दिन, अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, विलयन की रासायनिक सांद्रता हेडिंग डालना है आप लोग का हेडिंग डालना है? विलयन की रासायनिक सांद्रता। हेडिंग डाल दीजिए, विलयन की रासायनिक सांद्रता। तो ये जो विलयन की रासायनिक सांद्रता है ये क्या होती है, इसके बारे में मतलब हमने 1 नंबर पॉइंट में बताया था मोलरता।
क्या बताया था? मोलरता। और दूसरे नंबर पॉइंट में हमने बताया था मोलरता। और फर्स्ट नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया था? मोल बताया था। क्या बताया था? मोल। तो मोल का डिफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? विलेय का मतलब भार बटा अणुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है? भार और बटा अणुभार होता है। मतलब ये मोल का सूत्र होता है। तो मोल का डिफिनेशन आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे? विलयन में भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मोल को व्यक्त किससे कहते हैं? स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। किससे? स्मॉल एन से। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। विलयन में क्या भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मोल कहते हैं। तो ये जो मोल बताया हमने, मोल का डिफिनेशन आप लोगों को पता चल चुका होगा। कैसे? विलयन में भार तथा अणुभार के अनुपात को, अनुपात का मतलब जो अपान हुआ बटा हुआ उसको कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और मोल को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एन से। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या? मोलरता। लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल दे रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है? 20 ग्राम इसमें कार्बन, कार्बन के जगह पर सोडियम कर दीजिए। सोडियम में उपस्थित मोल की संख्या क्या होगी? सूत्र क्या बताया मोल का? भार और बटा अणुभार। ये बताइए बच्चा लोग, भार कितना है? 20। अणुभार सोडियम का होता है 23। तो 20 बटा क्या कर दे? 23। तो 20 बटा हमने 23 किया। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग 23 लिख लीजिए और यहाँ पर 20। अब क्या कीजिए? यहाँ पर दशमलव लगाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग 9 बार में लेकर जाए। 9 त्रिक 27 के 7, 9 दूनी 18 और 3 हासिल कितना हो जाएगा? 21। तो इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार में लेकर के जाइए। कितने बार में? 8 बार में। तो 8 त्रिक 24 के 4, फिर उसके बाद में 8 दूनी 16 और 2 हासिल कितना? 16 2 18। अब इसको अगर हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पर घटाएंगे, क्या बचेगा? 6। यहाँ पर 9 में से 1 मतलब क्या बच गया? 16। तो ये जो मोल निकल के आया तो मोल लगभग कितना है? 0.8 आ गया। मोल की मात्रा कितनी आई? 0.8। अब दूसरा सवाल जो हम दे रहे हैं इसको आप लोगों को SW में करना है। कैसे लिखना है? 2 नंबर सवाल आप लोग घर से करना और इसको लिखना 30 ग्राम किसमें? पोटेशियम में उपस्थित मोल की मात्रा, मोल की मात्रा क्या होगी? क्या होगी? ये जो है आप लोगों को SW में करना। फिर दूसरे नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए का? मोलरता हेडिंग डाल दीजिए। का हेडिंग डालना है? मोलरता। 2 नंबर पॉइंट में आप लोग का हेडिंग डालना है क्या? मोलरता। मोलरता हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। क्या डालना है? मोलरता का, मोलरता। तो मोलरता का डिफिनेशन लिखना है। इसको कैसे मोलरता शब्द आएगा
तो हम लोग ml में बात करेंगे, लीटर में बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, 1 लीटर विलयन में, किसमें, विलयन में उपस्थित क्या, मोल की संख्या को, किसकी संख्या को, मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो जो मोलरता हुआ इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसका मोलरता का आप लोग जो है सूत्र भी लिख दीजिए। मोलरता का सूत्र होता है, क्या होता है, मोल विलयन विलय में मोल की संख्या और बटा क्या, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो ये जो हो गया मोलरता का सूत्र हो गया। क्या हुआ, मोलरता का सूत्र। मतलब अगर हम लोग 1 लीटर विलयन ले रहे हैं, ठीक, तो 1 लीटर में जितना मोल उपस्थित रहा था, मोल के कण, वही का कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा मोललता। मोललता, तो मोललता में डेफिनेशन सेम उसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर लीटर की जगह पर केजी कर देना। क्या करना है, केजी। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। ये जो बताया हमने मोललता का डेफिनेशन भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मोललता बराबर होता क्या है बच्चा लोग, विलय के मोल की संख्या और बटा का लिख दो विलयन का आयतन। क्या लिखना है, विलयन का आयतन। और कि मतलब विलयन का भार कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भार। और भार किसमें हो, केजी। ये जो हो गया मोललता का सूत्र हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिए। इसका जो सवाल है, न्यूमेरिकल है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी